शुरू तो मजबूरी में किया था, लेकिन मजा आने लग रहा है। बहुत अच्छा बात कही अमित ने। सांस लेने दो। क्या मतलब जैसे होता है कि सबसे पहले डर होता है कि नहीं लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं, तो इस चीज को कैसे हजम किया, मतलब कैसे ओवरकम किया इसको? आज कुछ अलग अलग वीडियो बनने वाला है जो कि पॉडकास्ट सेशन के रूप में होगा। तो हम लोग कुछ कुछ सवाल करेंगे जो कि इनको होगा, जो एक्स मेरा रूममेट है उसको। एक्स ओके, यानी कि मैं। नया मिला, एक्स नया मिला। तो दोस्त बने रहिए वीडियो में। एक्स तो नया। ये तो ये देखो, हम ये दोनों- सेशन ज्यादा लंबा नहीं होगा। हाँ 5 मिनट इंतजार कीजिए। बस 5 मिनट। ओके, तो एक्स हम नया लोग का मिला कुछ है। कुछ चीज, हम लोग की कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो कि हम लोग दोनों यूट्यूब में हैं, जो कि एक स्टार्टिंग अभी कर रहे हैं। मैं इधर भी हूँ। हाँ वो भी है, लेकिन अभी वो साइड में है, कैमरे में नहीं है, वो कैमरे में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस है। तो अभी सिलेबस में है कि स्टार्टिंग जर्नी में सबसे पहले कैसा लगा, ये हम लोग थोड़ा सा जानना चाहेंगे। तो मेरा क्वेश्चन है पहला कि स्टार्टिंग जर्नी में कैसा क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी? शुरू तो मजबूरी में किया था, लेकिन मजा आने लग रहा है। आप सभी को बता दें कि जैसा कि इन्होंने कहा कि मेरा स्टार्टिंग में YouTube में आने का क्या पर्पस रहा होगा, मैं किस तरह से स्टार्टिंग में YouTube में आना चाहा। तो यही मेरा रूम था जहां से मैंने YouTube को सीखा थोड़ा बहुत दूसरे क्रिएटरों के द्वारा। और मैंने उन्हीं लोगों को देख करके कुछ YouTube में काम करने के विषय में सोचा। स्टार्टिंग में सबको यही लगता है कि YouTube में आ जाऊं, सोशल मीडिया में आ जाऊं, मेरा नेम फेम होगा। और कुछ हद तक लगता है कि जो मजदूरी का काम होता है इससे काफी इजी लगता है कि एक बंद कमरे में एक 4 दीवारी में रहकर हम किसी भी वीडियो को एडिट कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं। एक कैमरा चाहिए और बस एक माइक होना चाहिए। स्टार्टिंग में तो सबका यही है कंपलसरी, बस इन्हीं चीजों के साथ स्टार्ट करना था। और मुझे लगा था कि मैं भी YouTube में आने के बाद बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ, ये तो इजी है, आसानी से एडिट करके बना सकता हूँ। लेकिन अगर डिटेल में जाएं तो वाकई जितना कहना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। आप लोगों ने भी ये सेंटेंस सुना होगा। और सेम YouTube में भी यही रूल है कि बहुत सारा कंडीशन है, कंपटीशन है, तब जाके आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं। और फिलहाल एक तरह से कह सकते हैं तो हम लोग का भी जर्नी चालू ही है। जैसा कि सहदेव ने कहा कि इनका भी अभी जर्नी चालू ही है, मेरा भी जर्नी चालू है। मैंने भी अभी तक देखा जाए तो कुछ बहुत बड़ा नेम फेम जो है नहीं कमाया है, बट कोशिश है कि आगे चल के ठीक होगा। ओके ओके, थैंक यू। और अगला अगला हम जानना चाहेंगे कि ऐसा कुछ जो कि अभी कोई स्टार्टर है, तो हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट से अभी थोड़ा सा आगे आगे कि जैसे सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहला चीज होता है कि पब्लिक फियर, या तो कहें कि कैमरा का जो डर होता है, कैमरा के सामने कैसे बोले। कैमरे के सामने तो बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसको एक बार देखते हैं उसके बाद हम लोग को खुद ही लगता है, इतना हिम्मत नहीं आता है कि हम उसको पोस्ट कर दे। मतलब पब्लिक करने से पहले हम 100 बार से ज्यादा ही सोचते हैं लगभग, ठीक है, तो इतना हिम्मत नहीं होता है। तो अभी जो है वो डर लगभग खत्म हो गया है, जो कि कैमरा का होता है सबसे स्टार्टिंग फेज जो होता है। तो अब हम अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। वो है कि ऐसा क्या गोल्डन वर्ड है जिसको हम स्टार्टर को, एक स्टार्टर जो अभी तक स्टार्ट नहीं किया है और हम लोग को देख करके एक नया स्टार्ट करना चाहता है यूट्यूब में, तो उसको क्या कहना चाहोगे? कुछ भी मतलब। तो दोस्तों जैसा कि इन्होंने कहा कि आप वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर कैसे होते हैं, वीडियो बनाने के पीछे जो होता है ना कि जुनून कैसे पैदा होता है। कि एक वीडियो मैंने डाला और कुछ वेट किया, काफी ज्यादा रिस्पांस तो नहीं मिला वीडियो में, स्टार्टिंग है तो 100 150 500 मान के चलिए 50 ही स्टार्टिंग में आना बहुत बड़ी बात होती है। स्टार्टिंग में कोई भी नहीं जानता है, फिर भी अगर 50 व्यू आ जाए तो काफी होता है। फिर धीरे धीरे 100 पहुंचता है। उसके बाद ऐसा होता है कि दूसरों का वीडियो देख के लगता है कि ये तो डाल रहा है मिनटों में, 1 घंटा जैसे चल रहा है कि लाखों व्यू आ जाते हैं। तो देख करके लगता है कि हम भी डालेंगे तो शायद हम भी कोशिश करेंगे कि उसी प्रकार का जो है वीडियो को एडिट करना, पर डाल के देखते हैं तो सेम रिस्पांस नहीं मिलता है। तो ये स्टार्टिंग क्रिएटर की एक प्रॉब्लम भी है, लेकिन सबको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उसके बाद ही कोई जो है अभी जो अच्छे खासे पोजीशन पे जो भी क्रिएटर हैं वहां तक पहुंचने के लिए शायद उन लोगों ने भी ये फेज जो है झेला होगा जो अभी हम लोग झेल रहे हैं।
तो यही बात है कि किसी वीडियो में मान के चलिए हम लोग डाले तो डालते ही 500 व्यू गया, किसी में 1000 गया, तो धीरे धीरे लगने लगता है कि सबका फेज यही था तो मेरा भी, जब 100 से 200 गया, 200 से 500, 500 से 1000, तो इसी से मोटिव मिलता है अपने आप को, इसी से इंस्पायरेशन मिलता है कि शायद ऐसे ही धीरे धीरे करके ही सबको आज लाखों करोड़ों व्यू आ रहे हैं। तो सिंपल सा फंडा है कि मोटिव कोई कर नहीं सकता है। अगर हम लोग खुद चाहे, खुद को अगर मोटिवेट करना चाहे तो अपने ही जो कंटेंट है, वो कंटेंट जिस तरह से हम अपलोड किए, अपलोड के बाद जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उसी को देख के, उसी को बेस मान के, आधार मान के आगे बढ़ते हैं। और पेशेंस बहुत ज्यादा है, मायने रखता है इसमें। अगर पेशेंस नहीं है तो आप एक कंटेंट क्रिएटर कभी नहीं बन सकते हैं। क्योंकि मैं भी काफी सालों से जो है इस फेज को झेल रहा हूँ और पेशेंस रखे हुआ हूँ। अभी भी मैंने सोशल मीडिया से कोई भी कमाई नहीं किया है, बस अभी जर्नी ही चल रहा है। फिर भी अपने आप को इस रास्ते पे लाने का कोशिश कर रहे हैं कि आगे चल के शायद कुछ बेटर कर सकें। और ज्यादा अगर इंस्पिरेशन का बात करें तो बहुत सारे ऐसे दुनिया में क्रिएटर है, बट अभी उस जगह हम लोग पहुंचे नहीं है। तो आपके लिए हम लोग एक इंस्पिरेशन तो नहीं बने हैं, भविष्य में हो सकता है ऐसा, बट फिलहाल तो जर्नी ही चल रहा है। आप भी अगर क्रिएटर है और क्रिएटर बनना चाहते हैं तो सबसे पहली बात कि आपको पैशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप आज यूट्यूब में आके आप कल बोलिएगा हम पैसा कमाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। आप पहले जब स्टार्टिंग में यूट्यूब आइएगा तो सबसे पहले आपको कंटेंट पे ही, कंटेंट का क्वालिटी पे ही आपको फोकस करना पड़ेगा। आप कितना पैसा कमाइएगा ये बात की बात है। आप अपना वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो आपका पैसा भी आगे वैल्यू आपको भी देगा और वैल्यू मिलेगा दुनिया में। ये सही बात है सोशल मीडिया का, लेकिन स्टार्टिंग में आप कुछ भी नहीं कमा सकते हैं। तो अभी अगर बनाना चाहते हैं, क्रिएटर है, क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो आपको भी पेशेंस के साथ अपना काम जो है फोन उठा के कैमरा चालू करके स्टार्ट कर दीजिए। तो बहुत अच्छी बात कही अमित ने, और वो ये बात है कि जैसे हम लोग किसी को देख लेते हैं, कोई ऐसा यूट्यूबर जो कि बहुत फेमस है ऑलरेडी, या तो फिर इंस्टाग्राम का कोई सोशल मीडिया का कोई भी इन्फ्लुएंसर हो सकता है, जिसको हम लोग देख लेते हैं कोई एक रील या तो कोई एक शॉर्ट्स वीडियो जिसमें वो बहुत कुछ शो ऑफ कर रहा होता है। मतलब शो ऑफ नहीं कहेंगे, एक तरह से रियलिटी ही दिखा रहा होता है कि जैसे गाड़ी हो या तो फिर आईफोन हो, कोई भी चीजें जो कि लग्जरी में आती है। उसके बाद हम लोग अचानक से ना, मतलब हम लोग के अंदर का एक तरह से कहें एक उद्गार जो है होता है कोई चीज को करने का, वो जाग जाता है और हम लोग कोई चीज के पीछे भाग जाते हैं। मतलब चल पड़ते हैं ऐसे ही, जैसे मान लो यूट्यूब करना है या तो यूट्यूब में वीडियो बनाना है, मतलब बना देते हैं। लेकिन जब पोस्ट करने का बारी आता है तो हम लोग 1000 बार सोचते हैं, और फिर कोई क्या बोलेगा, कोई क्या कमेंट करेगा, कोई घर वाला देख लिया तो फिर तो बहुत सारी चीजें हैं। कोई कोई तो होता है कि घर वालों को भी बहुत सारा दिक्कत होती है कि घर वाला क्या कहेंगे ऐसे। तो अगर इससे अगर ऊपर उठ गया कि घर वाला अगर कोई कोई नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कि आप कुछ भी फील्ड को आप चुन सकते हो ऐसा, तो यहाँ पर एक आता है कि जो कि पेशेंस होता है। भाई एक दिन में कोई भी चीज नहीं होता है। आप कहीं पर भी कोई चीज करोगे तो मजदूरी नहीं है यहाँ पर, जो कि आप एक दिन में ये कर लिए, अपना चैनल खोल लिए, नाम ये कर लिए, और एक ही दिन में हजारों लाखों सब्सक्राइबर रहता है। भाई ये खुद साक्षी है अमित कि मैं इसका खुद वीडियो देखता था, ये करता था, जबकि साथ में रहते थे उस टाइम। मतलब खाने के बाद हम लोग, इधर देखो, एक ही बेड पर ना, इस तरह से हम लोग ऐसे ही रहते थे, और ना एक ही वीडियो को ना बार बार बनाता, ये करता, एडिट करता और पूछता कि कैसा बन रहा है सहदेव, अच्छा ठीक है, अच्छा लग रहा है तुमको, हर एक चीज को लेकर के, मतलब ना छोटा छोटा चीज को, हर एक चीज को ध्यान देता और पेशेंस के साथ बना हुआ रहता। खड़े खड़े मतलब कभी तो इधर चलते फिरते, क्योंकि दो कोई रहता तो फिर दो कोई अच्छा नहीं होता था साथ में। कभी बैठा हुआ इधर साइड में, मैं टेबल में हूँ, इस तरह से होता। और बहुत बार एक ही चीज को एनालाइज करता कि ये चलेगा नहीं चलेगा, नहीं पहले कोई डाला है और वो वाला चल गया है, मेरा नहीं चला। बहुत सारा चीज, हर एक छोटा छोटा चीज को ना नोटिस कर करके 50 व्यू, किसी में 100 व्यू, पहला 1 महीना तक लगभग तो 100 व्यू से पार हुआ ही नहीं किसी का, किसी वीडियो में। तो पर भी एक अलग ही ये था कि भाई बट वीडियो तो बनाना है, लेकिन 100 व्यू भी पार नहीं कर रहा है। एक से मतलब ना गिव अप कर देंगे, तुरंत गिव अप कर देंगे, जैसा चीज लगे हार मान जाओगे तुरंत छोटे छोटे चीजों में। तो कोई भी अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए तो यही बोलेंगे, जो कि जैसे अमित बोला कि भाई पेशेंस तो बहुत जरूरी है, और पेशेंस के बिना कुछ नहीं होगा। तो इसलिए पेशेंस अगर है, अगर हिम्मत अगर रख सकते हो अपने दम पर, तो ही आना और शुरू करना कोई चीज को। ही नहीं तो बहुत कोई स्टार्टिंग कर देते हैं और एक दो को वीडियो बना ली और छोड़ देते हैं, और बोलते हैं कि नहीं वीडियो में व्यू ही नहीं आया।
भाई पहले जानकारी तो ले लो कि व्यू कैसे आता है, क्या है, हाइप क्या होता है, या तो कोई भी चीज का जो है कैसे कोई चीज को डालते हैं जो कि उससे व्यू बढ़ता है, या तो फिर क्या क्या चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। बिना ही के हम लोग जज करने लगते हैं अपने वीडियो को कि नहीं नहीं आया तो फिर हम क्यों करेंगे। कहीं पर भी कोई भी फील्ड में जाओगे ना तो ये सब बहुत जरूरी है कि भाई तुरंत तो नहीं मिलने वाला रिजल्ट। वो मजदूरी ही है एक ऐसा जो कि आप कहीं पर जाओ किसी को काम कर दो, वो शाम तक मिल जाएगा पैसा। लेकिन कोई चीज अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए तो भाई आपको लगना पड़ेगा, और वो भी पेशेंस के साथ लगना पड़ेगा। कभी कभी तो निराश, हमेशा अधिकतर शुरुआत में निराशा ही मिलेगा। ये सबको अगर झेल झेल लिए तो आप आगे बढ़ पाइएगा। तो ये वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि हम लोग अभी बहुत आगे नहीं गए हैं, लेकिन इन फ्यूचर में भी हम लोग किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सके, और किसी के लिए हो सकता है कि किसी के लिए ऐसा हो कि हम लोग को इंस्पिरेशन मान करके वो आगे बढ़े। तो अभी हम लोग बहुत आगे नहीं बढ़े हैं, बस कैमरा का डर जो है ये हटा करके हम लोग थोड़ा सा एक पेशेंस का ई में है, अभी पेशेंस बना करके हैं और अपना मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोग इसको एक आह्वान की तरह से लेंगे कि आपको हम बुला रहे हैं, एक तरह से बोलो, एक तरह से कि अगर आप चाहते हैं कंटेंट क्रिएटर बनना तो फिर आप शुरुआत कर सकते हो, लेकिन पेशेंस बहुत जरूरी है। तो आप पहले चेक कर लें इसको। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।